यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना अब दो संख्याएं हैं यानी उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तब जो संख्या बनेगी, तब संख्या बराबर 10y प्लस x। ठीक, तो ये हमारी मूल संख्या है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और हमें दिया है प्रश्नानुसार कि जो संख्या है उनके अंकों का योग 9 है। तो हमने संख्या कौन सी मानी, अंक कौन से माने, x और y, यानी कि x प्लस y बराबर 9। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। ठीक, और हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। यानी कि इस संख्या का 9 गुना जो संख्या है वो 10x प्लस y है, तो 10y प्लस x का 9 गुना इसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी उसके 2 गुने के बराबर है। यानी कि अंकों को पलटा जा रहा है, जहां y है वहां x हो जाएगा, जहां x है वहां पर y हो जाएगा। तो 10x प्लस y 2 गुने के बराबर है, तो 2। ठीक, तो अब इसका अंदर से गुणा होगा, तो 9 दहम्मा 90y प्लस 9x बराबर में 2 दहम्मा 20x प्लस 2y। अब हमें इसको हल करना है, तो 90y इधर ये प्लस में, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस में, 90y माइनस 2y प्लस 9x इधर ये 20x इक्वल की इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 20x बराबर 0। ठीक, तो 90 में से जब 2 को घटाएंगे तो 88y माइनस 20 में से 9 को घटाएंगे तो 11x बराबर 0। तो अब इन दोनों में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन है, तो 11 जब कॉमन लेंगे तो 8y माइनस x बराबर 0। तो 11 इधर गुणा में है, इक्वल बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो 8y माइनस x बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस में x है, हम इसको प्लस में करने के लिए x बराबर 8y। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 8y है और यहाँ पर हमें x प्लस y बराबर 9 दिया है, तो 8y प्लस y बराबर 9। तो 8 एक 9y इधर देखो, इधर 9। अच्छे से ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे पढ़ाओ। अब यहाँ पर 9 इधर गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर 9/9, y बराबर 1। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान 1 है और समीकरण 2 x प्लस y बराबर 9 है, तो x प्लस 1 बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर 8। अब हमें हमसे पूछ क्या रहा था कि संख्या कौन सी है, तो अतः अभीष्ट संख्या, यहाँ पर जो संख्या पूछ रहा है वो मूल संख्या है। मूल संख्या 10y प्लस x है, तो
10y प्लस यक्स। y का मान 1 है और यक्स का मान 8 है, तो हम मान रख देते हैं। तो 10 गुणे 1 धन में 8, तो यक्स बराबर 18। अतः हमारी जो संख्या होगी वो 18 होगी। अगला लिखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में डाल के लिखते रहो, सॉल्यूशन डालिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण x, छोटा कोण y। x माइनस y बराबर कितना है? x माइनस y बराबर दोनों कोण दिया है। x प्लस y बराबर कितना? x प्लस y कितना? 180 ना? क्यों? यही वाला कर लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना दो संपूरक कोण x और y हैं, जहां x बड़ा है y से। तब प्रश्नानुसार संपूरक कोण है, तो दोनों कोणों के जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो x धन y बराबर
180 डिग्री। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। और कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण x डिग्री है तो वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा, यानी x बराबर में y प्लस 18 डिग्री। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 में हमें y प्लस 18 मिला है। जब हम इसको x की जगह रख देंगे तो हमारा समीकरण 1 हल होगा। तो समीकरण 1 व 2 से अब x की जगह हम y प्लस 18 डिग्री रखेंगे, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर में 180। 1y 1y 2y हुआ, और इधर 18 प्लस में इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर में अब यहाँ पर 180 में से जब हम 18 डिग्री घटाएंगे तो 162। तो हमें y का मान ज्ञात करना है। 2 इधर गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 162 भागे 2। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो y बराबर 81 डिग्री। ठीक, तो जब हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर हमें y प्लस 18 डिग्री दिया हुआ है, तो y क्या है 81 डिग्री और प्लस में 18 डिग्री, तो x बराबर 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण बराबर x 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर y 81 डिग्री। इसी यहाँ चल गई नहीं सर, अभी कब चली? चली गई होंगी तो चली जाएगी। अभी नहीं सर, 12 वाले दिन बोलेंगे जहाँ हो गया हर्षित? हाँ सर। बस बस चलो खुशी आओ केमिस्ट्री एक्सप्लेन करो।